है आपने वेनम द लास्ट डांस को देख ही लिया होगा, जिसमें भले ही नल को हमने पहली बार देखा, पर उसके पाले हुए कुत्ते तो सभी सिम्बियोट्स के शिकारी निकले। क्योंकि जिस प्रकार सिम्बियोट्स को इंसानों का भेजा खाना पसंद है, वही नल के पाले इन कुत्तों को सिम्बियोट के भेजे के बारे में सोचते ही ये पागल हो उठते हैं। और बिना किसी हथियार के ही ये कैसा तोप था, ये तो आपने जान ही लिया होगा। और अगर आप इसे जीनोमॉर्फ मान रहे हैं तो नहीं, ये जीनोमॉर्फ नहीं बल्कि जेनोफेज है। हालांकि दोनों के नाम काफी सिमिलर हैं, पर पावर्स एंड एबिलिटीज में दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। पर ये बैटल डुओ ना होकर एक ट्रायो बैटल है, क्योंकि हम दोनों ही एलियंस और धरती से बहुत पहले मिट चुके जीव काल का दूसरा नाम टायरानोसोरस रेक्स को आपस में लड़वाने जा रहे हैं। पर इस मुकाबले में किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें जीनोमॉर्फ की, तो इसे किंग इन ब्लैक यानी नल ने बस इसलिए तैयार किया ताकि ये धोखेबाज सिम्बियोट को मार सके। क्योंकि इस जानवर को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये सिम्बियोट यदि अपने होस्ट से बोन बनाए हुए है तो ये आसानी से उसे सेंस कर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। क्योंकि सिम्बियोट को खाते ही जेनोफेज के ब्रेन से डोपामिन रिलीज होती है, जो इसे बेहद ही आनंद का अनुभूति प्रदान करवाती है। और दिमाग के इस डोपामिन नामक केमिकल को रिलीज करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि इसकी विजन उतनी भी बेहतरीन नहीं होती, पर सैकड़ों किलोमीटर दूर भी यदि सिम्बियोट होस्ट से जुड़ा हुआ है तब ये न सिर्फ उसे सेंस कर सकता है, अपितु उस तक कैसे भी करके पहुंच सकता है। जैसे कि इसने प्लेन में झूल रहे वेनम तक पहुंचा था, इसलिए इसके दुश्मन कहीं भी हो, ये अंधा होते हुए भी उसे ढूंढ लेगा। और सबसे गंदी बात, उसका अंत भी कर देगा। किसी केकड़े की तरह दिखने वाला ये एलियन न सिर्फ दिखने में खूंखार है, बल्कि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज तो इसे सबसे अलग बनाती है। क्योंकि इसके पास मेटामॉर्फ की एबिलिटी है, यानी जेनोफेज सिम्बियोट की तरह ही अपना आकार, आकृति या टेक्सचर बदल सकता है। और सबसे खास, इनसे बेहतर निंजा की तरह छिपकर शायद ही कोई रह सकता है। भीड़ में रहने वाले ये शिकारी जरूरत पड़ने पर अपने साथियों के झुंड को बुलाने में तनिक भी देर नहीं करते। और अकेला जेनोफेज ही इतना ड्यूरेबल है कि इसे चोट पहुंचा पाना इतना आसान काम नहीं होता। ये एक एक्सोस्केलेटन एलियन है, यानी इसकी हड्डी शरीर से बाहर होती है और इस पर कोई पेन रिसेप्टर नहीं पाए जाते, यानी दर्द का इसे एहसास तक नहीं होता। और तो और इसके टुकड़े भी कर दिए जाएं तब ये आपस जुड़कर एक हो जाते हैं। और अटैक के तौर पर जब ये शिकार पर न्यूरोटॉक्सिन का हमला करते हैं तो उस विष से शिकार वहीं पैरालाइज हो जाता है, जिससे उसे मारना काफी सरल हो जाता है। और आकार में ये भी लगभग टीरेक्स जितने होते हैं। और बात करें यदि इस प्री हिस्ट्रिक बीस्ट यानी टीरेक्स की, तो लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले रहने वाला टीरेक्स 40 से 43 फीट लंबा, 12 से 13 फीट ऊंचा और 6 से 8 टन भारी हुआ करते थे। पर बात बस यहीं खत्म नहीं होती। रेप्टाइल होने की वजह से इनके आंखों में काफी ज्यादा मात्रा में रॉड सेल्स पाई जाती थी, जिस वजह से इन्हें रात में भी चीजें काफी साफ नजर आती थी। साथ ही इसके नाक में पाए जाने वाले ओलाफैक्टरी नर्व्स काफी सेंसिटिव हुआ करते थे, जिस वजह से ये दूर स्थित शिकार को भी सूंघ सकते थे। यानी चाहे जो भी हो, शिकार या इसके दुश्मन इससे बच नहीं सकते थे। टीरेक्स के दांत 60 की संख्या में पाए जाते थे, जो कि नुकीले होने के साथ साथ काफी मजबूत भी हुआ करते थे। और यही वजह है कि ये पूरे शरीर का भार काटते वक्त अपने शिकार पर लगा दिया करते थे। और इसके 6 से 8 टन की बाइट फोर्स हड्डी सहित बड़े बड़े अंग को अलग करने की क्षमता रखती थी। इसके साथ ही ये इतने अक्लमंद होते थे जो अपनी इंटेलिजेंस की सहायता से ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसोरस जैसे घातक शिकारियों को भी मारने की योजना बना लेते थे। जबकि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसोरस जैसे जीवों का शिकार कर पाना बड़े से बड़े मांसाहारी डायनासोर के लिए भी मुश्किल होता था। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीरेक्स कितने साहसी हुआ करते थे। कुछ रिसर्च हमें ये भी बताते हैं कि इन्हें भी संगठन यानी झुंड में रहना काफी पसंद था। शायद इसलिए इन्हें किसी भी जीवों का खौफ नहीं था। इन्हें जब भी भूख लगती थी तो ये शिकार करके ही रहते थे। भले ही इसकी रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जाती है, पर इसके रणनीति के आगे तेज शिकार भी खुद को नहीं बचा पाते थे। और इसका शरीर भी काफी मस्कुलर होता था, इसलिए इसके पिछले पैरों में भी काफी शक्ति पाई जाती थी। और इसकी त्वचा भी इतनी सख्त बनी होती थी जो कई बार इसे ट्राइसेराटॉप्स के सींगों के वार से बचाती थी। वहीं बात करें जीनोमॉर्फ की, तो इसे पहली बार साल 1979 में आई मूवी एलियन में दिखाया गया,
बात करें इसके आकार व रूप की तो वो अनिश्चित है, क्योंकि इसकी बनावट उस पर डिपेंड करती है जिस होस्ट के शरीर से इन्होंने जन्म लिया। उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि अगर कोई जीनोमॉर्फ ने इंसान को अपना होस्ट बनाया और उस पर अपने अंडे दिए, तो उस इंसान के शरीर से निकलने वाला जीनोमॉर्फ इंसान की शेप ले लेगा, परंतु इसकी रफ्तार, अच्छी सेंस, सुनने की लाजवाब क्षमता सभी जीवों में बरकरार रहती है। इसलिए अगर हम इस वीडियो में जीनोमॉर्फ के ह्यूमनॉइड फॉर्म यानी XX121 की बात करें, तो ये कैसे भी माहौल में खुद को जिंदा रख सकते हैं। ह्यूमनॉइड फॉर्म में ये 6 से 7 फीट लंबे होते हैं। इसका खून पूरी तरह से एसिड का बना होता है और ये बेहद ही अक्लमंद होते हैं। इसके रफ्तार की बात कर लें तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इस एलियन जीव का ब्रेन इस प्रकार का बना होता है कि इसे चीजों को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगती। ये पल भर में ही अपने ओपोनेंट की कमजोरियों को भांप लेते हैं और अपनी पूंछ की सहायता से दुश्मनों का गला घोटकर उसे मार डालते हैं। वहीं इसके पूंछ में लगे कांटों के जख्म से इसके शिकार मारे जाते हैं। साथ ही गले से निकलने वाली इसके अजीब जबड़े जैसी संरचना बेहद ही घातक हथियार होती है। इसका पूरा शरीर किसी मेटल की भांति मजबूत होता है। इसके नाखून काफी धारदार होते हैं और इन्हें पानी में तैरना भी आता है। इस एलियन की भी सबसे खास बात ये होती है कि ये झुंड में रहा करते हैं, यानी तीनों ही राइवल्स में भले ही एक चीज कॉमन हो, झुंड में रहना, अच्छी बाइट फोर्स से हमला करना, बिना शिकार का अंत किए चैन न लेना। पर जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों में टीरेक्स जैसी बाइट फोर्स सिर्फ ज़ेनोफेज के पास हो सकती है, क्योंकि हमला करते वक्त इसके पूरे जबड़ों में मौजूद दांत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो शिकार के पल भर में टुकड़े कर सकते हैं। और इस मामले में ज़ेनोमॉर्फ तो काफी पीछे है। पर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो इस पर टीरेक्स, ज़ेनोफेज एवं जेनोमॉर्फ का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही स्टील के पुतले के समान है। पर एक तरफ जहां जेनोमॉर्फ के अंगों को किसी तरह कोई अलग करता है, तो उससे निकलने वाले एसिड सामने वाले को भी नष्ट कर देगी। वहीं ज़ेनोफेज के अंगों के कई टुकड़े भी कर दिए जाए, तब भी वे एक साथ जुड़ जाते हैं। ज़ेनोफेज एक प्रकार से अमर है, पर इसे मारने का बस एक ही उपाय है, इस पर ढेर सारा एसिड का छिड़काव या अत्यधिक गर्मी से इसे भाप बनाकर उड़ा देना। क्योंकि इसके टुकड़े कर दिए जाए तब भी ये आपस जुड़ जाते हैं, पर जब टुकड़ा ही ना बचे तो। इसलिए इस ट्रायो बैटल में टीरेक्स भले ही दोनों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दे, पर ये दोनों के खिलाफ नहीं जीत सकता। वहीं ज़ेनोमॉर्फ एवं ज़ेनोफेज में मुकाबला हो, तो एक ज़ेनोफेज को मारने के लिए कई ज़ेनोमॉर्फ को अपना बलिदान देना होगा। इसलिए इस बैटल का विनर वेनम मूवी का ज़ेनोफेज है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।